60 की दहाई में पाकिस्तान एक जबरदस्त इमर्जिंग मार्केट था, और गवर्नमेंट छोटी थी, और बड़े कॉम्पिटेंट आपकी सिविल सर्विस थी। और सही। ये साउथ कोरिया वगैरह जो है, ये सारे बड़े आप लोगों से इम्प्रेस थे और आपका प्लान लेके गए थे। और मतलब जापानीज जो है, मैंने खुद डॉक्यूमेंट्रीज देखी हुई है कि टोयोटा का चेयरमैन जो है, ये आज से 30 साल पुरानी बात है, आई हर्ड हिम माई सेल्फ, वो उसने कहा था कि जी ये फ्यूचर की जो कहता है, वो उसने कहा था कि जी मैं जब इन पाकिस्तानियों को काम करते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये फ्यूचर की सुपर पावर है ये टोयोटा के चेयरमैन, आप कभी गूगल कीजिएगा, शायद मिल भी जाए। उसने ये हम्म। कहा 30-35 साल पहले। तो पाकिस्तान वाज वन ऑफ द टॉप इमर्जिंग मार्केट्स, एंड द रीजन वाज द सेम। देखिए, हम वही तो बात करते हैं कि नंबर वन चीज ये कि सिविल सर्विस को ठीक करें सबसे पहले। जब तक वो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो वो बल्कि इस प्रोग्राम हम कर रहे हैं, मेरी आपसे बात हुई कि डॉक्टर नदीमुल हक को भी जो है हमें इस प्रोग्राम में लेकर आना चाहिए। उन्होंने एक मैनिफेस्टो शुरू किया है। देखिए, हमसे पूछे बगैर, मुझे उनसे गिला है कि हमसे कंसल्ट किए बगैर उन्होंने कर दिया, और वो पता नहीं कितने पॉइंट्स उन्होंने बीच में डाला। उन्होंने कहा जी 25 लोगों की कैबिनेट होनी चाहिए। भाई, 25 लोगों की कैबिनेट कैसे होनी चाहिए? 25 लोगों का तो जलसा हो सकता है। हाँ अब हम हाँ। एडवोकेट कर रहे हैं कि 16 लोग होने चाहिए कैबिनेट के अंदर मैक्सिमम, और वो भी ज्यादा है। इसलिए हमने 5 जो है वो मेन सीनियर मिनिस्टर्स का कॉन्सेप्ट दिया है, क्लस्टर्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर से डे टू डे बात करेंगे। सो मंशा साहब ने जो, और हुसैन दाऊद साहब ने जो बात की है, वो यही बात की है कि छोटी गवर्नमेंट, ये 85 मिनिस्टर्स वाली गवर्नमेंट नहीं है, या वो 45 मिनिस्टर्स वाली गवर्नमेंट नहीं, एक छोटी गवर्नमेंट। और जब भी छोटी गवर्नमेंट आई, ये 60 की दिहाई की उन्होंने बात की, लेकिन ये अभी रिसेंट जो है 20 साल पहले, जब मुशर्रफ साहब ने अपनी वो 3 साल पहले थी, तो उनके 9 मिनिस्टर थे, और वो 3 साल सब याद करते हैं कि बेहतरीन गवर्नमेंट चलाई। तो देखें, ये बिल्कुल सही उन्होंने कंसेप्ट। अच्छा, एक और बात, एंड आई एम श्योर वो जरूर ये कहते, लेकिन मौका शायद ना हो, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन को 7-8 करोड़ थी 60 की दिहाई में। अभी वेस्ट पाकिस्तान 25 करोड़ है। तो जाहिर है उस वक्त वो गवर्नमेंट उस लिहाज से भी छोटी होगी, अब वो मसाइल भी उस लिहाज से बढ़ चुके हैं, ऑल दैट। सो बट वी हैव टू बिगिन समवेयर। एब्सोल्युटली ही इज हिट द नेल ऑन द हेड कि गवर्नमेंट जो है उसका साइज छोटा होना चाहिए। जी बिल्कुल। और हम जो बात भी करते रहे सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की और दीगर पॉलिसी प्रोसेसेस की, उसमें ये चीज आती रही है। अब बहरहाल मूव करते हैं। मनशा साहब की छोटी गवर्नमेंट की बात हुई तो फिर ख्याल ये आया, जो आपको पता है, पिछले से पिछले हफ्ते और उससे पहले भी हमने एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की काफी हमने उसके ऊपर बातचीत की थी। और मैं आपको ये बताऊं कि हारून साहब, काफी सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया पिछले हफ्ते के दौरान। उन्होंने कहा हमने एफबीआर के रिस्ट्रक्चरिंग के जो व्यूज हैं वो सुने हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि आपने वो बात कही। उनमें से एक दो तो एफबीआर से उनका ताल्लुक था, एक दो रिटायर्ड थे। तो अब आपको पता है कि वो प्रपोजल्स जो बने थे, आपने उसके ऊपर काफी डिटेल्ड कमेंट्री भी की थी। फिर अब वो बाबलात कहीं आगे बढ़े नहीं है, और लगता है कि कहीं लटक गए हैं, शेल्व हो गए हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और ये जो प्रपोजल्स थे, उनकी दोबारा से तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जो की इशू था, जो मौजूदा केयरटेकर गवर्नमेंट ने ये बनाया, वो क्या था? और क्या आपके ख्याल से होना चाहिए ताकि पाकिस्तान का टैक्स पोटेंशियल जो है वो उसको भी रियलाइज करे, और बिजनेसेस को, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करे, और उनके लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाए? सबसे पहले तो आपको अच्छी कमेंट्स मिलते हैं, आप मुझसे शेयर नहीं करते। अच्छा, ट्रू। देखें, एफबीआर का तो हम तो बोल बोल के, यकीन करें रजा, हर प्रोग्राम में एफबीआर के ऊपर बोलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एंड आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, वो आपके जो फॉर्मर कॉलीग्स हैं, वो उसके चैंपियन हैं, और उसका नाम है कि जी चलो जी रल मिल के कर लो। अच्छा, मुझे ये, मैं गवर्नमेंट में, आपको पता है मैंने काफी साल गुजारे हैं, प्रोविंशियल में भी फेडरल में भी, मुझे ये कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आया। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग है कि भाई, आपने को काम करना है तो उसका उसका काम करने का एक ही तरीका होता है, वो तरीका है कि सही तरीका। तो ये गवर्नमेंट में जब भी कोई काम, कोई चीज सामने आती थी, और आप कोई चीज, मसलन मैं कोई कोई सोल्यूशन प्रेजेंट करता था, तो उसके साथ ही एक ऑपोजिशन खड़ी हो जाती थी, और ब्यूरोक्रेसी के अंदर से। और फिर ब्यूरोक्रेसी उसी मीटिंग में, जो दूसरी साइड ब्यूरोक्रेसी की थी, वो कहती थी चलें जी इसको इस तरह कर लें। तो मीटिंग का आउटकम ये होता था
कि वो जो वन राइट वे टू डू इट वो कभी भी नहीं होता था, एक अजीब और गरीब सा मिक्सचर हो जाता था। तो अभी देखिए पाकिस्तान बड़ी सीरियस सिचुएशन के अंदर है, जहां पे मैं बार बार कहता हूं कि इसका कोई और हल नहीं है सिवाय सर्जरी के। अब ये जो सर्जरी है ना, ये रल मिल के नहीं हो सकती। आप आप सर्जरी के लिए आपको सर्जन चाहिए, आपको जी सीरियस लीडरशिप चाहिए जिसके अंदर आपके डबल डिजिट्स में मिनिस्टर्स ना हो। आपको कैबिनेट चाहिए नौ, 9 बंदों की नहीं, 9 सर्जन की। आपको 9 सर्जन उनकी जरूरत है जो कि सिर्फ सर्जरी करें आगे। इधर तक हालात पहुंच गए हैं। राइट, ये मैं क्यों कह रहा हूँ बात करूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, दे दे स्पेशलाइज इन ये जो सर्जरी की लस्सी बना देते हैं। राइट, अच्छा वो उसका क्या मतलब है? रजा मैं आपको एक बात बताऊं इससे पहले कि मैं एफबीआर पर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस दिस पॉइंट। एक इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट था कि जो हुकूमत फेडरेशन जो है वो अपनी पावर्स को डिवॉल्व करे, और 18th अमेंडमेंट आई। मैंने इसके ऊपर अखबारों में भी लिखा है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट था कि वो निचली सतह तक। तो 18th अमेंडमेंट आई तो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने इख्तियारात प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को मुंतकिल कर दिए, और उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने नीचे जिलाई गवर्नमेंट्स को करने थे, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से किए ही नहीं। तो रिजल्ट ये हुआ कि 18th अमेंडमेंट जो है वो कंट्रोवर्शियल होगी। हालांकि आइडिया बड़ा जबरदस्त था और यही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो इख्तियारात नीचे मुंतकिल हुए वो कंट्रोवर्शियल हो गई। यानी अच्छा भला एक कॉन्सेप्ट जो था वो कंट्रोवर्शियल हो गया। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ पुलिस ऑर्डर 2001, उसको वो 1857 का 1861 का पुलिस ऑर्डर चेंज करके फाइनली वो एक नया नई पुलिस सर्विस लाई। हाँ जी कर दो जी, कर दो जी, वो ठीक है जी, वो ब्रांड न्यू होगी। उसके बाद क्या हुआ कि वो ऊपर से उनका जो चेक एंड बैलेंस था वो भी हट गया ब्यूरोक्रेसी का, और नीचे पब्लिक सर्विस कमीशन बने थे, यानी कि लोगों की ओवरसाइट। जो लोग वहां के थे जहां की पुलिस थी उनकी ओवरसाइट आनी थी, वो बनाए नहीं उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन। रिजल्ट ये हुआ कि वो जो पुलिस ऑर्डर है वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया। अब सारे कहते हैं जी वो तो पहले ही ठीक था, अच्छी भली पुलिस ही देखें जी आपने। सो यू सी व्हाट आई मीन, ये जो लस्सी बनती है ना पाकिस्तान में, कि भाई एक काम है उसको आप प्रॉपरली करें। अब एफबीआर के साथ भी यही हो रहा है रजा। ये सॉरी मैं जरा लंबा बात कर गया, लेकिन मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें एफबीआर जो है उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, जो कि इस सब्जेक्ट को समझते हैं, जो कि जो कि जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन की। वो आपको बताएंगे कि भाई 25,000 बंदा नहीं चाहिए। आपको शबर जैदी साहब कहते हैं 5,000 चाहिए, मैं समझता हूँ 5,000 से भी कम चाहिए बंदा। हम्म, हम्म। एवरी वन हु नोज दिस सब्जेक्ट नोज कि ये एफबीआर इस फॉर्म में नहीं चल सकती। एवरी वन नोज कि 80-85% ऑफ टैक्स जो है वो आपकी टॉप 300 कंपनियां देती हैं। ठीक। तो आपने 25,000 बंदा क्यों रखा हुआ है? बाकी 15, वो 15% भी जो है वो ज्यादातर विद होल्डिंग टैक्स है। तो ये क्यों रखे हुए हैं आपने? इन्होंने आपकी इकोनॉमी को यहां से पकड़ा हुआ है, हर किसी को पता है। हम चीख चीख के इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं। रीड्रॉइंग पाकिस्तान बजट पाकिस्तान प्लान का जो है वो अपलोडेड है हमारे चैनल के ऊपर, नंबर 1 उसका पार्ट 1, उसमें आप जाके सारा कुछ देख लें। हम पहले बता चुके हैं कि भाई एफबीआर की जगह एक नया इदारा आना चाहिए।